300 बेटियों की विदाई तो बागेश्वर धाम में हो गई, लेकिन अब फिर से छिड़ गई है चर्चा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की। आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कब होंगे 7 फेरे? आखिर कौन होंगे समधी? क्या मिल गई है दुल्हनिया? देखिए खास खबर। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कब बनेंगे दूल्हा? कौन होंगे बाबा के समधी? कब होंगे 7 फेरे? बागेश्वर धाम में कब गूंजेगी शहनाई? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात फिर छिड़ गई है। इस बार प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर क्या कहा, सुनिए। जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब अगली बार जब आऊं तो धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह उत्सव में, वो भी समधी बनकर। इसके बाद तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हंसने लगे अपने ही अंदाज में। ऐसा नहीं है कि पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी का जिक्र हुआ है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव भी कह चुके हैं अपने मन की बात कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जल्दी दूल्हा बनाएंगे। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। बागेश्वर धाम में कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने आए पीएम मोदी ने जब धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी से मुलाकात की थी तो सबकी पर्ची खोलने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी से मुलाकात करते हुए कहा था, माताजी, हम आपकी पर्ची खोल रहे हैं और आपके मन में है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी हो जाए। तो बागेश्वर धाम में वो मंगल बेला कब आएगी जब बाबा की शादी का जश्न मनेगा? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हल्दी लगेगी। आखिर कौन होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हनिया? छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहली रिपोर्ट, कोई दुल्हन फूट फूट कर रोई तो किसी दूल्हे का दिल पसीजा। आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों में आंसू क्यों आए? उन्होंने क्यों कहा कि दामाद ख्याल रखना वरना तुमसे लड़ाई होगी? बागेश्वर धाम में बेटियों की विदाई के ये पल आपको भावुक करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट, बागेश्वर धाम में ओ बाबुल प्यारे। इनके आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है। बेटियों की विदाई, बाबा की आंख भर आई। दूल्हे को दिया आशीर्वाद, बेटी का रखना ख्याल। तुम साथ देना जीवन भर दामाद। गले लग कर रोई बेटी, ये कैसी बेला आई। बागेश्वर धाम में ओ बाबुल प्यारे। अक्सर अपने अंदाज में बोलने वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चुप हैं, खामोश हैं, चेहरे पर मुस्कान है और आंखें आंसुओं से भरी। बेटियों की विदाई जो थी, वो बेला जिसमें हर बाबुल अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बेटी को विदा करता है। तुम साथ देना जीवन भर दामाद, नहीं तो हम लड़ेंगे। बेटियां भी अपने इस बाबुल से बिछड़कर रोने लगीं। बेटियां ही नहीं, दूल्हे राजा को भी देखिए, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। बाबा से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कैसे जाए? रो मत, चुप रह, रो मत।
बागेश्वर धाम में ये पल हर किसी को भावुक कर गए। एक पिता की तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बेटियों को कहा, ससुराल में खुश रहना। हमारे सब लालियां हैं, ये दिव्यांग है लाली, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में दोनों पैरों में इस बच्चे की दिक्कत है। और इनके आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या माता पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने। इधर दामाद को भी प्यार भरी सख्त हिदायत दी, दामाद बेटी का ख्याल रखना, तुम साथ देना जीवन भर दामाद, नहीं तो हम लड़ेंगे तुम। अपने आप में अनोखा था ये विवाह उत्सव, जिसके रंग भी निराले थे। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर नूर था, संतों ने आशीर्वाद बरसाया तो 7 समंदर पार से आए मेहमानों ने 4 चांद लगाए। जिस विवाह में शामिल हुई नामचीन हस्तियां भी।